आपने नबियों को, आपने परमेश्वर के प्रेरितों को, नए नियम में, पुराने नियम में नबियों को, नए नियम में प्रेरितों को, और परमेश्वर ने भी कई लोग बाइबल में ऐसे हैं जिनका नाम ले लेकर एग्जाम्पल्स दी हैं। अब परमेश्वर कह रहा है चाहे उनमें नूह हो, डैनियल हो, अय्यूब हो, तो ये वो लोग हैं जिनका नाम परमेश्वर लेता था एग्जाम्पल्स देने के लिए। कि नूह परमेश्वर इतना लाइक करता था कि उस दौर में इतने लोग, सब मान लो उस समय की पॉपुलेशन 20 करोड़ थी या 25 करोड़ थी या 40-50 करोड़ थी पूरी दुनिया की। बाइबल कहती है सिर्फ नूह था जो परमेश्वर में चल रहा था। इमेजिन करो परसेंटेज। और बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। अगर आप डैनियल की बात करें तो बाइबल कहती है कि डैनियल जब राजा के द्वारा पकड़ लिया गया और उसके लिए भोजन ठहराया गया कि इन लोगों को दारू पिलाओ, इन लोगों को मीट खिलाओ, ये वाला खाना खिलाकर इनको शिक्षा दो और उसके बाद मेरे सामने हाजिर करो, तो बाइबल कहती है डैनियल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया था जो बाइबल में मना हुआ था। कि बाइबल में मना थे कुछ मीट, कुछ खाने, कुछ चीजें जो मना थी और डैनियल ने उसे खाने के लिए मना कर दिया था। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आज हम एक बंदे की अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम डैनियल की एग्जाम्पल ले लें, चाहे हम अय्यूब की एग्जाम्पल ले लें, चाहे नूह की एग्जाम्पल ले लें, तो क्यों परमेश्वर उनका नाम लेता था? नए नियम में जब प्रेरित बात कर रहा है याकूब तो कह रहा है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, बारिश ना आए, तो बारिश नहीं आई। वो भी जो प्रेरित था वो भी किसी बंदे का नाम लेकर तुम्हें समझा रहा था। तो ऐसे ये कौन से व्यक्ति थे, इनमें क्या खासियत थी कि परमेश्वर नबी, प्रेरित इनका नाम लेकर लोगों को समझाते थे, इनकी एग्जाम्पल देकर समझाते थे? डैनियल 1 उसकी 1 से 7 स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबुलीन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उन पात्रों को शिनार देश में उसने अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, उसने अपने खोजों के प्रधान कि इजरायली जो राजपुत्र हैं, यानी जो किंग्स का वंश है, जो राजाओं का वंश है, उनके बीच में से और प्रतिष्ठित पुरुष हैं, जो गृह मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऐसे लोगों के बेटों को लेके आ, उनके बच्चों को लेके आ। फिर क्या करना उनके साथ? निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने कहा कि उनको निर्दोष हो, जवान हो, सुंदर हो, बुद्धि में तेज हो, ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो, राजा के वंश के हो, प्रतिष्ठित पुरुषों के बच्चे हो, उनको लेके आ और उन्हें क्या कर, उन्हें शिक्षा दे, हमारे शास्त्रों की शिक्षा दे, हमारी भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के शराब, दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 साल तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 3 साल क्यों कहा? बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में नंबर्स के मीनिंग्स हैं। आज मैं डीप नंबर के मीनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा ताकि वो इंपार्टेशन आपकी लाइफ में हो। जब आप बाइबल पढ़ें तो आपको पवित्र आत्मा समझाए, क्योंकि जब आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च का जो मसा है और जो उस चर्च की जो रेवलेशन है और बाइबल पढ़ने की जो बुद्धि और शक्ति है, आपकी लाइफ पर भी वो एंटर करती है। 3 साल जब आप देखेंगे बाइबल में 3 का एक महत्व है। बाइबल कहती है जब आप मसीह में आते हैं ना, पहले साल और दूसरे साल आपका सबसे कठिन टाइम होता है। और बाइबल कहती है 1 और 2 साल के जो बच्चे थे वो राजा हेरोदेस ने मरवा दिए थे। मसीह में आने के बाद अगर आपने 3 वर्ष काट लिए,
मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी बड़ी हाई परसेंटेज होगी उन लोगों की जो 3 साल अगर आपने काट लिए मसीह में और आपने जीत लिया, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होगे 3 साल के बाद। मोस्टली बिग नंबर ऑफ परसेंटेज जिसने 3 साल काट लिए। पहले साल शैतान आप लोगों को तंग करता है, उसने मुझे बहुत तंग किया। मसीह में आने के पहले साल में ही मैं इतनी ज्यादा परीक्षा में चला गया कि मसीह में आने से पहले मेरी मुसीबतें कम थी कई चीजों की, और मसीह में आने के बाद वो एक्स्ट्रा हो गई थी, बढ़ गई थी, 10 गुना बढ़ गई थी कई तो। शैतान को मालूम था अगर इसे अभी नहीं मारा तो बाद में मरेगा नहीं। तो वो जब बचपन में आप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं मसीह में, वो आपको मारने की कोशिश करता है, बहुत अटैक करता है, बहुत खिलाफत करता है। फैमिली खिलाफ हो जाएगी, पैसे में कमी हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, दुष्ट आत्मा अटैक करेगी। लेकिन जब आप 1 साल काटते हैं, 2 साल काट लेते हैं, 3 साल काट लेते हैं, 3 साल के बाद सिचुएशन आसान होनी शुरू हो जाती है, डाउन होने शुरू हो जाते हैं, अटैक, गवाहियां बननी शुरू हो जाती हैं, आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो 3 का महत्व ये है। हमेशा याद रखो, अगर आपको मसीह में आए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, आप सही तरह से चलते जा रहे हैं, वेट करो। जब आपके 3 साल कंप्लीट हो गए, परमेश्वर आपको बड़ी निशानियां देगा, ब्लेस करेगा। आमीन। अब उसने कहा कि 3 साल पालन पोषण करके वो राजा के सामने लेके आओ। उसके बाद उन्होंने यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। दानियेल का नाम उसने बेलत शस्तर रखा, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक, अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। अब हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हमने खुदा के दास के द्वारा जाना कि 3 का मतलब क्या है। गिनती में जो 3 आता है उसका बाइबल में क्या मतलब है, क्योंकि बाइबल में जो काउंटिंग है उनका मतलब बताया गया, जैसे कि 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 21 हो गया, सबके मीनिंग अलग अलग है। 40 हो गया, इनके मीनिंग बाइबल में अलग है और इनका अर्थ भी बहुत पावरफुल बनता है। तो आज सिर्फ हमने 3 के बारे में जाना कि 3 क्या है। तो खुदा के दास ने बड़े प्यारे से एग्जाम्पल देकर हमें समझाया कि अगर हम मसीह में हमें आए हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं तो डोंट वरी, परमेश्वर हमें बड़े बड़े चिन्ह देगा। हाँ, क्योंकि 3 छुटकारे का होता है, 7 भी छुटकारे का ही होता है। तो परमेश्वर हमें चिन्ह देगा, हमें बताएगा कि वो हमारे साथ है, हमें घबराना नहीं, हमें मसीह में अड़े रहना, खड़े रहना। अगर 3 साल हम सब कुछ झेल लेते हैं, क्योंकि 3 साल में बहुत कुछ जीवन में होता है। बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि दुखों का आना अनिवार्य होता है। 3 साल में परमेश्वर हमें चेक भी करता है, परीक्षाओं की भट्टी में हमें गुजारता भी है। क्या हम गुजरते हैं उस परीक्षाओं की भट्टी में, यहाँ ही चेक होता है। अगर हम उन 3 सालों में बने रहते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, विश्वास को कम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत ग्लोरी के साथ, अद्भुत महिमा के साथ हमें खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी 3 की कैटेगरी में आते हैं, आपको 3 से अधिक साल हो चुके जब भी होने वाले हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको इस समय बहुत मजबूत कर रहा